मेरा नाम शिराज़ है। एक्चुअली इस साल हमारा हज का इरादा था। मेरी वालिदा के साथ जाने का इरादा था और मेरी वाइफ। ओके, हुआ यूँ कि हम लोग मैं एक दिन फजर की नमाज़ पढ़ने गया और वहाँ पे एक इलियास उस्मानी नाम का एक शख्स मिला, जिसने मुझसे ये पूछा कि आपका हज पे इरादा है इंशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप कौन से ट्रैवल के थ्रू जा रहे हैं? मैंने कहा मैं इस ट्रैवल के थ्रू जा रहा हूँ। पैसे आपने दे दिए क्या? मैंने कहा नहीं दिए। बहुत अच्छा किया आपने, आपको मैं एक ऐसे ट्रैवल के थ्रू मिला रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है, ख़ास है, हम लोग के साथ भी, मैं भी उसके साथ में गया था, रमज़ान में उम्रा किया, बहुत अच्छी सर्विस ये वो ऐसे करके उसने स्टोरी बताई। और हमज़ा भाई का भी नाम लिया कि हमज़ा भाई भी जाते हैं उसके साथ, 15 साल से जा रहे हैं और 10 लोग और जा रहे हैं, तो आपको कंपनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, ऐसा करके उसने बोला। और बोला कि आपको 5 लाख में करा दूँगा, पर पर्सन 5 लाख में करा दूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। पता नहीं बात ही बात कर, तो मैं चला गया घर। रात को उसको सामने से कॉल आया कि चलो शिराज़ भाई आपको मैं मिलाता हूँ उससे। फिर वो मुझे लेकर गया निहाल कॉर्नर पे, जहाँ पे वो अशफाक कुरैशी जो बहुत बड़ा फ्रॉड है वो मिला और उसका बेटा मिला। और इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे बस इलियास की बात पे मुझे यकीन आ गया, क्योंकि बंदा ऐसा था कि 5 वक्त का नमाजी बंदा, अपने आप को गुजार बोलने वाला, और फजर की नमाज के पाबंद, मुझसे भी कहीं ज़्यादा पाबंद। मुझे लगा होगा, चलो ठीक है, मस्जिद वाले हैं, मेरे भला तो मतलब बुरा तो नहीं चाहेंगे। लेकिन ऐसा पता चला कि वो इलियास भी जो था वो उसका ही एजेंट था, और उसको मतलब वो अशफाक जो है वो उसको लालच देता था कि भाई तो अगर 10 आदमी लेके आया, 15 आदमी लेके आया, तो मैं तेरा उम्रा फ्री कर दूंगा, ऐसा करके उसको इस तरह से इन लोगों का रैकेट चल रहा है। क्योंकि कस्टमर जो मिलते हैं इनके मस्जिद में ही मिलते हैं। अब वो जो बंदा है इलियास है, इसने जो हमारा हज ख़राब किया, और अभी तक हम जो जूझ रहे हैं, जिस परेशानी में झील रहे हैं, हमारा ऑफिस का टाइम जा रहा है, हमारा मेंटल टॉर्चर हो रहा है, फिनेंशियल टॉर्चर हो रहा है, हर जगह से हमें टॉर्चर हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि इसका एक वाहिद वजह जो था वो इलियास था, है ना। इलियास उसने हमें ट्रैप किया और ऐसे करके ट्रैप किया। और फाइनली जब सब कुछ पैसे से हमने दे दिए, उसने एक तो अशफाक ने ये बोला कि भाई आपको सारे पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। उसने वीज़ा का कॉपी भी दिखाया कि देखो हज का वीज़ा ऐसा होता है, ये होता वो होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे ले लिए। उसके बाद जब मैंने पूरे दे दिए, तो मैंने उसको वीज़ा कॉपी मांगा, बोला कल आ जाएगा। मैंने बोला टिकट भेज, बोला कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। फिर उसको बोला कि होटल का रिजर्वेशन तो भेज, कौन से होटल में ठहरा रहा है वो तो भेज, 1-2 दिन में आ जाएगा। यहाँ तक कि 10 तारीख आ गया, चूँकि हमने पैसे उसको बहुत आखिरी में दिए, 21 मई को पैसे दिए। तो हर रोज़ तो मैं उससे इंक्वायरी कर ही रहा था, करते करते आखिरकार 10 तारीख आ गया और हज पे जाने का डेट था वो भी निकल गया। फाइनली उसने हज पे नहीं भेजा। उसने बोला कि कल चार्टर्ड फ्लाइट से मैं आपको भेजूँगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तेरा प्रिंस के साथ वहाँ के प्रिंस के साथ तेरा होगा जान पहचान, तो भेज देगा। आखिरकार वो डेट भी गया, उसको फ़ोन कर रहे हैं, डेट निकल जाने के बाद फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज कर रहे हैं, मैसेजों को जवाब नहीं दे रहा। उसके बेटे को फ़ोन कर रहे हैं, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। वो कहता है बेटा मेरा मतलब पैसे ले लिए। उसके बाद जब मैंने पूरे दे दिए, तो मैंने उसको वीज़ा कॉपी मांगा, बोला कल आ जाएगा। मैंने बोला टिकट भेज, बोला कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। फिर उसको बोला कि होटल का रिजर्वेशन तो भेज, कौन से होटल में ठहरा रहा है वो तो भेज, 1-2 दिन में आ जाएगा। यहाँ तक कि 10 तारीख आ गया, चूँकि हमने पैसे उसको बहुत आखिरी में दिए, 21 मई को पैसे दिए। तो हर रोज़ तो मैं उससे इंक्वायरी कर ही रहा था, करते करते आखिरकार 10 तारीख आ गया और हज पे जाने का डेट था वो भी निकल गया। फाइनली उसने हज पे नहीं भेजा। उसने बोला कि कल चार्टर्ड फ्लाइट से मैं आपको भेजूँगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तेरा प्रिंस के साथ वहाँ के प्रिंस के साथ तेरा होगा जान पहचान, तो भेज देगा। आखिरकार वो डेट भी गया, उसको फ़ोन कर रहे हैं, डेट निकल जाने के बाद फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज कर रहे हैं, मैसेजों को जवाब नहीं दे रहा। उसके बेटे को फ़ोन कर रहे हैं, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। वो कहता है बेटा मेरा मतलब हाजियों को लेके गया है, वहाँ पे भी सऊदी में भी उसका एक बेटा है जो उसके साथ में फ्रॉड में शामिल है। वो बोलता है कि उसका बेटा वहाँ है, उसका बेटा उसको सर्विस देता है, ये वो करके उसने मुझे फंसाया। फाइनली जब उससे पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे कहते हैं कि अगले फ्राइडे आपको दे दूँगा। अगले फ्राइडे नहीं आया, फिर उसके बाद अगले फ्राइडे दे दूँगा, नहीं आया। फिर बोला 28 जून, नहीं आया। यहाँ तक कि फिर हम लोगों को पुलिस में अर्ज़ी देनी पड़ी। पुलिस में अर्ज़ी दी तो फिर पुलिस ने सबको बुलाया। पुलिस के सामने वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके गया कि भाई मैं आपको 3 सितंबर तक सारे पैसे वापस कर दूँगा सबके। वो 3 सितंबर गुजर गया। उसने बोला था कि 10 तारीख से सबको पैसे देना चालू कर दूँगा। वो सब गुजर गया। अभी तक हमारे पैसे वापस नहीं मिले। हमें मीरा रोड की जो खन्याल नगर की पुलिस से ये गुजारिश है, कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि भाई इस केस की संज्ञान लें और हमारी मदद करें, हमारे पैसे रिकवर करवाने में हमारी मदद करें, ताकि इस तरह के फ्रॉड जो है, और ये भी इस बात की भी इंश्योरिटी होनी चाहिए कि भाई इस तरह के फ्रॉड फ्यूचर में किसी और को चीट ना करे और उसको पकड़ कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे पैसे उससे रिकवर कराए जाए।